हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में जब हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे लास्ट में कुछ कोडिंग एक्सरसाइजेस दिखाई थी और ये बोला भी था राइट कि हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो आ गए हम लोग इस वीडियो में ये एक्सरसाइजेस करने। तो इसमें हमारे 5 एक्सरसाइजेज हैं। अगर हम देखें तो इसमें से दूसरी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ही कर ली थी, तो हम लोग अभी बाकी 4 देखते हैं करके। तो पहली है राइट अ प्रोग्राम वेयर यू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 4 वेरिएबल्स एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दोस 4 वेरिएबल। तो हमको 4 वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करने, इनिशियलाइज करने और फिर उनका एवरेज निकालना है। मतलब कि हमको 4 वेरिएबल लेने हैं, उनका सम करना है और 4 से डिवाइड करना है। इतना ही काम है। तो एक बार आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो ये सारी, अगर आपने अभी तक नहीं की हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप एक बार खुद भी ट्राई करो करने का, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और वैसे भी हम लोग संग में कर ही रहे हैं और इसका कोड मैं गिटहब में भी डाल दूंगा और उसका लिंक डिटेल में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी कोड देख सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं इसको करना। तो ये ले लेते हैं प्रॉब्लम, एक्लिप्स पे आ गए। अब हम क्या करते हैं कि एक नई क्लास बना लेते हैं इसके लिए, वेरिएबल एक्सरसाइजेस। इसको भी चेक कर दिया और आ गए हम इधर। इसमें हमने तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम। अब इसमें हम लोग करते टाइम एक और चीज भी समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने 4 वेरिएबल लेने, अगर हमने उनको इंट ले लिया, लेट से इंट ए इक्वल टू 20, इंट बी इक्वल टू से 7, इंट सी इक्वल टू 9, इंट डी इक्वल टू 15। तो 20, 7, 9 और 15। अब अगर हम देखें तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 27 प्लस 9 36, 10 46 और 5 51। ठीक है, तो 51 51 होगा। अगर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो हमको मिलेगा 12 और 30 मीन्स 12.75, राइट। तो ये आंसर आना चाहिए। और हमने इसका जो वेरिएबल लिया वो भी डबल ले लिया है। तो इसमें हमारा ये मानना है राइट, क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है डेसिमल में, आ सकता है राइट एवरेज लेते समय, तो हम एक डबल में ले लेते हैं। और इससे क्या प्रॉब्लम आएगी वो पहले इसको कर लेते हैं तब समझते हैं। तो हमने चारों को ऐड कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया और हमने यहाँ पे कर लिया एवरेज इज प्लस एवरेज को रन किया। तो अगर देखो तो 12.0 आ गया, इधर डेसिमल के बाद वाला पार्ट नहीं आया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पार्ट है राइट साइड में ये है सारा इंटीजर, और उसको डिवाइड भी हम इंटीजर से ही कर रहे हैं, तो जावा इसको इंटीजर ही मानेगा। ये और ये इंटीजर, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी वो इंटीजर पार्ट ही लेगा। तो इससे जो भी डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको वो हटा देगा। तो इधर अगर हम डबल भी लें एवरेज तो इसको जो मिलेगा वो 12.0 ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर मान के जावा डेसिमल वाला पार्ट हटा देगा। तो हमको जो रिजल्ट मिला वो था 12.0। इसलिए अगर हमको सही रिजल्ट चाहिए इसमें तो हमको वेरिएबल भी पहले से ही उसी हिसाब से लेने चाहिए। तो इसको हम लोगों को डबल कर देना चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको रन किया, तब आ गया सही आंसर 12.75। तो यही एक चीज है, ये डिस्कस करना चाहते थे कि आपको ये देखना होगा, अगर ये इंट है तो वो इंट ही कर देगा इसको। तो आप पहले से ही सही वेरिएबल लो या फिर इसका कास्ट वास्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है राइट। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप वही वीडियो रिफर कर सकते हो, वेरिएबल्स इन जावा।
और अगर आपने वो देखा और एक फॉर्मूला आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो तीसरा भी बिल्कुल उसी तरह है। इसमें आपको दो वेरिएबल लेने और ये फॉर्मूला रन कर देना है। तो ये भी ट्राई कर सकते हो खुद ही। हम चौथाई पे आ जाते हैं सीधे, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको कि दो वेरिएबल लेने हैं और उनकी वैल्यू को बदल लेना, अदला बदली कर देनी है, स्वैपिंग विद यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। इसमें हम एक तीसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इंट एक्स इक्वल टू 9 है, इंट वाई इक्वल टू 12 है, तो हमारा एक्स का वैल्यू 12 हो जाना चाहिए। लॉजिक लगाने के बाद वाई का वैल्यू 9 हो जाना चाहिए, राइट। तो अगर हम एक थर्ड वेरिएबल ले सकते हैं तब तो ये इजी ही हो जाएगा, राइट। हम एक वैल्यू ले लेते हैं एक्स। तो टेम्प में आ गया 9। अब हम y को कर देते हैं x। तो y में हमने दे दी x की वैल्यू, तो y हो गया 9। तो इसको हमको y देना चाहिए था फिर, अगर हम ये पहले कर रहे हैं, राइट। इस हिसाब से हमको सोचना होगा। अगर इसको x रखना है तो हमको पहले x की बदल देनी चाहिए। फिर x में हमने कर दी y, मतलब कि x की हो गई अब 12, और y को हमने दे दी जो हमने x की पुरानी वैल्यू स्टोर कराई थी, टेम्प। तो इसमें आ गई 9, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अगर, तो टेम्प हो गया 9। अब हमने x को दे दी y, तो ये हो गया 12। y को हमने दे दी टेम्प जो कि क्या था 9, तो y की वैल्यू हो गई अब 9। प्रिंट करा के हम लोग देख सकते हैं x इक्वल टू प्लस एक्स, इधर है y कर देते हैं, और पहले भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं जिससे हमको पुरानी वैल्यू भी मिल जाए। तो पहले था x9 y12, अब हो गया x12 y9, राइट। तो इस तरह हम एक तीसरा वेरिएबल यूज करते हुए वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। अब हम लेते हैं लास्ट प्रॉब्लम। इसमें हमको क्या करना है, सेम चीज करनी है। दो वेरिएबल की वैल्यू अदला बदली करनी है, लेकिन इस बार हमको टेम्प वेरिएबल यूज नहीं करना। तो अब टेम्प वेरिएबल यूज नहीं करना है, तब देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तुमने एक तो वेरिएबल ले लिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका लॉजिक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा 25, राइट। 8 प्लस 17। अब अगर हम इसमें से 17 घटाते हैं तो हमको मिलता है 8, राइट। और अगर हम इसमें से 8 घटाते हैं तो हमको मिलता है 17। इसी तरह का हमको लॉजिक बनाना है। तो इसमें से एक वेरिएबल में हम दोनों को ऐड करके रख सकते हैं। तो p में ही हमने अगर p प्लस क्यू कर दिया तो अब p की वैल्यू क्या हो गई, इसी तरह, राइट। 8 प्लस 17 25। अब q में अभी क्या है 17, तो अगर हम q को कर दें p माइनस क्यू, तो क्या हो गया 25 माइनस 17। तो q में क्या आ गया 8, राइट, ये वाला। और अब हम p में क्या कर दें, p माइनस क्यू। तो अभी q की वैल्यू क्या हो गई 8, और p है अभी 25। तो 25 माइनस 8, तो ये हो गया अब 17, करेक्ट। तो बदल गई वैल्यू, देखते हैं क्या हुआ। p इक्वल टू प्लस p, और इसमें हम लगा देते हैं q इक्वल टू प्लस क्यू। पहले का चेक करना है तो इधर भी लगा लेते हैं, और
पहले था P8 अब हो गया P17, पहले था Q17 अब हो गया Q8, तो स्वैप हो गए। तो इस तरह हम ये वाला भी कर सकते हैं। राइट, तो ये थे कुछ एक्सरसाइज, करके देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर, अभी शुरू किया अगर अपने प्रोग्रामिंग और जावा सीखना, तो थोड़ी कोडिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ये कर सकते हैं और खुद भी अपने आप ढूंढ के और भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका कोड गिट रिपॉजिटरी में भी रहेगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां भी ये कोड एक बार देख सकते हैं अगर जरूरत हो तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।